जय श्री श्याम भक्तजनों। आज हम इस वीडियो में चतुर्दशम अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धम्बा की कथा को आगे सुनाते हुए श्री नारायण जी ने कहा, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी पधारे। राजा ऋषि को आया देख खड़ा हो गया और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा आसन पर विराजमान कर पूजन किया। राजा महर्षि के चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृढ़धम्बा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण समीप पखाड़े और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचनों को याद कर मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि जी से पूछने लगे। राजा दृढ़धम्बा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की प्रशंसा कैसे करूँ। श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार उन महात्मा के प्रार्थना करके राजा चुप हो गया। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा ने मुनि महाराज बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। दृढ़धम्बा बोला, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर वह संशय पैदा हुआ है, जिसे मैं सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया। राजा से ऋषि बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजन, तुम द्रविड़ देश के ताम्रपर्णिक नदी के तटवासी सुदेव नामक के एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले वेद के अध्ययन में रत तथा विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं है। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक या परलोक दोनों में सुखदायी होती है। अंत मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। आगे की कथा सुनाते हुए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक मीठे वचनों से बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण, आपने स्वर्ग जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हो। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ, तब वह महर्षि अंगिरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान दिया था। जिस भांति राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन के लिए निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपको संतान भी आपको दुखदायी होगी। अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे जप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए। हे राजन, उसके उग्र तप से तीनों लोग कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर उसे मनवांछित वर देने हेतु निकट पधारे। हे राजन, आप पूर्व जन्म के वही ब्राह्मण हो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य वाल्मीकि दृढ़धम्बा संवाद नामा चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री श्याम भक्तजनों।
अगली वीडियो में हम अधिक मास की आगे की कथा का वर्णन करेंगे। जय श्री श्याम भक्तजनों।